हेलो एवरीवन। ठंडी के महीने में जो मोस्ट ऑफ द कॉमन थिंग्स जो पाया गया है वो कफ एंड कोल्ड है, और इससे सर्दी और जुकाम से बहुत लोग परेशान रहते हैं। पर बदलते मौसम के चलते खांसी या फिर ड्राई खांसी होना ये बहुत आम बात है, इसे नॉर्मल कहा जाता है। लेकिन ये अगर ज़्यादा समय तक हो तो ये काफ़ी तकलीफ दे सकती है। अगर आप भी सूखी खांसी से लंबे समय तक परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिना स्किप किए हुए ही आप देखें, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ होम रेमेडीज बताने वाली हूँ जो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ड्राई कफ। मैं डॉक्टर आरती मंडल, स्वागत है मेरे चैनल हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ में। वेलकम एवरीवन। What is cough? Cough means something that irritates in your throat or airways, lungs. That is cough. मतलब कुछ आपके सांस के नली में कुछ इरिटेट हो, कुछ परेशानी हो रही हो, उसी कफ कहते हैं। When something irritates your throats or on airway, बेसिकली ये कफ दो प्रकार के होते हैं, ड्राई कफ और वेट कफ। ड्राई कफ की बात करें तो सूखी खांसी जिसमें बलगम नहीं आते हैं, तो ड्राई कफ के बारे में हम आगे और डिटेल में हम बात करते हैं। ड्राई कफ मीन्स सूखी खांसी, बिना बलगम वाली खांसी, also known as नॉन प्रोडक्टिव कफ। मीन्स वो खांसी जिसमें बलगम या कफ नहीं निकलता है। और जब आपको ड्राई कफ हो तो मतलब गर्दन में गुदगुदी सी फील हो सकती है, जलन भी हो सकती है, इरिटेट करेगी आपके थ्रोट में, एयर में, लंग्स में, एयरवे में। ड्राई कफ होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे उनमें हो सकते हैं एक एलर्जी। एलर्जी के कारण भी आपको सूखी खांसी हो सकती है, जैसे आप धूप, मिट्टी, धूल या फिर गर्म हवा में कुछ ऐसे केमिकल के आप माध्यम में संपर्क में चले गए जिससे आपको इरिटेशन हो थ्रोट में, तो उस सबसे आपको ड्राई कफ हो सकते हैं। पोल्यूशन, डस्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इस सब से भी आपको सूखी खांसी हो सकती है। स्पेशली जब आप गर्म हवा के संपर्क में आ जाए और सडनली मौसम का जब चेंज आता है, उस सब के से और आपको हो सकती है। पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड डस्ट, वायरल इन्फेक्शन से भी आपको ड्राई कफ हो सकता है, जैसे कोल्ड एंड फ्लू, सर्दी, जुकाम और कोविड-19 की वजह से। ऐसे बहुत सारे कारण हैं ड्राई कॉफ के, जैसे ड्राइनेस इन ट्रैकिया, इन्फेक्शंस इन थ्रोट, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, मेडिकेशंस, ब्रोंकाइटिस, गैस, निमोनिया, स्मोकिंग एंड डस्ट पोल्यूशन। बहुत सारे कारण हो सकते हैं ड्राई कफ के। और इसका ट्रीटमेंट है एंटीटसिव मेडिसिन, मीन्स कफ सेंटर को सप्रेस करने वाली दवाएं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, ओपियोइड्स एंड नॉन ओपियोइड्स। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से हम नहीं ले सकते, ये फुली बैंड है। हम सिर्फ ये ओपियोइड मेडिसिन नहीं मेडिकेट कर सकते हैं बिना डॉक्टर के एडवाइस से। नॉन ओपियोइड मेडिसिन ले सकते हैं जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्पन है। अगर एलर्जिक कारण है तो क्लोरफेनिनामाइन और फेनिलिफेराइन, ये कॉम्पोजिशंस आप ले सकते हैं। पोजिशन एलर्जी के लिए होता है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, मीन्स गले में इन्फेक्शन, ये लिवोएफ्लोक्सासिन, पैरासीटामोल और कफ सिरप ले सकते हैं। कुछ कॉमन ब्रांड नेम मैं कफ सिरप के बता रही हूँ, जैसे कोरेक्स सिरप, स्कोरिल सिरप, प्रोडेक्स सिरप, डस, स्कोरिल डी एंड डी एस, ब्रोलाइट डी प्लस, कफ और ग्रिलिंटस प्लेन भी आप ले सकते हैं। इसका कंपोजिशंस मेनली होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्पन और क्लोरफेनिरामाइन और फेनिलिफ्राइन। इस कंपोजिशंस की आप कफ सिरप ले सकते हैं। और ये कंपोजिशन की कफ सिरप जो है, इसमें जो डेक्स्ट्रोमेथोर्पन है, ये एंटीटसिव मेडिसिन है जो डायरेक्टली कफ को ट्रीट करती है। और नेक्स्ट है क्लोरफेनिनामाइन। इसमें आप इसकी जगह और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे ब्रोमफेनिनामाइन भी हो सकता है, सिट्रीजिन, लीवोसिट्रीजिन। ये कंपोजिशंस भी आपको सेम ट्रीट करेगा। ये एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है जो एंटी एलर्जी को वर्क करेगा, जो एंटी एलर्जिक पे वर्क करेगा। ये कंपोजिशंस मेनली आपके रनिंग नोज है, स्नीजिंग है, उस पे वर्क करेगा। और लास्ट का पोजीशन है फेनिलिफराइन, जो डिकॉन्जेस्टेंट है, नाक जैसे ब्लॉक हो गया रात में, मतलब स्टफी नोज, ब्लॉक नोज, तो वहाँ पे ये डायरेक्टली काम करेगा। ये वहाँ जाके ट्रीट करेगा स्टफी नोज को, ब्लॉक नोज को। तो चलिए अब कुछ होम रेमिड्स पे बात करते हैं। होम रेमिड्स में आप काढ़ा बना के ले सकते हैं, घर में हल्दी दूध बना के ले सकते हैं। काढ़ा आप बनाए तो आप काढ़ा किन किन चीज़ों डाल कर बनाए वो आप जान लीजिए। काढ़ा में बेसिकली आप हल्दी डालिए, अदरक डालिए, उसमें दालचीनी डालिए, काली मिर्च डालिए, तेज़ पत्ता डालिए, तुलसी पत्ता, बाकस पत्ता और हरसिंहार का पत्ता भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अजवाइन डालिए और ये सब डाल के आप उबाल लीजिए। उबल जाए तो इसमें थोड़ी सी घी डाल लीजिए और ये आप सुबह शाम लीजिए। और इसके साथ आप हल्दी दूध ले सकते हैं। अगर हल्दी दूध आप पी रहे तो आप प्लेन हल्दी दूध भी ले सकते हैं, या फिर कभी कभार आप
अगर आप खांसी से अधिक परेशान हैं तो आप दूध में अदरक, तुलसी पत्ता और लौंग, काली मिर्च डाल के उबाल लीजिए और थोड़ी सी उबल जाए तो उसमें उबलने के बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और घी डाल के उसको पी लीजिए। उसमें भी काफ़ी वो भी इफ़ेक्टिव होता है। इसके साथ आप 2 लहसुन की कली ले सकते हैं। 2 कली को ऐसे ही छिलके सहित आप गैस फ्लेम पे या फिर आग में उसे सेक लीजिए, भून लीजिए। भूनने के बाद उसको छीलकर अच्छे से साफ़ कर कर वो ठंडा होने से पहले ही उसको आप चबा चबा करके गर्म पानी से आप उसे खा लीजिए। सुबह और शाम 2 कली सुबह, 2 कली शाम भून के लेना है। अगर आग नहीं है तो आप गैस फ्लेम पे आप भून लीजिए उसे, जल जाए उसका ऊपर का लेयर तो उसको छिल के खा लेना है। और ये आप 2 टाइम सुबह शाम खा सकते हैं और फुल्ली सेफ़ है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में आपका खांसी, सूखी खांसी कहाँ गया आपको पता भी नहीं चला। बहुत आराम मिलेगा इससे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। किसी ने अगर नया पर्सन जो मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, दैट उस जिससे मैं इंस्पायर्ड हूँ और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँ। और कुछ अच्छा आप मुझसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन इन अ कमेंट बॉक्स। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।